अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। हमें आज लाहौर में सेकंड डे है और हम लोग आए हैं जी बुंदू खान स्वीट्स एंड बेकर पे, जो कि जौहर टाउन में है इसकी ये वाली ब्रांच। और जब भी हम आते हैं तो यहाँ हम ज़रूर चक्कर लगाते हैं। और आज तो हमने यहाँ से केक लेना था और इसलिए हम आए थे। और यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था, वो मुझे मना कर रहा था कि ये केक की तस्वीर ना बनाएं, वीडियो ना बनाएं। उन्हें शक था कि कहीं हम ऐसा केक बना ना लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज हमें दूसरा दिन है इधर लाहौर आए हुए। तो आज हम जा रहे हैं जी, मेरी खाला की बेटी ने, कज़न ने खाना किया है हमारा डिनर, तो आज हम उनकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हमने बुंदू खान से लिया है केक लिया है। और यहाँ मुझे वीडियो नहीं उन्होंने बनाने दी, बल्कि मैं बाहर से दिखा देती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया, उन्होंने कहा था कि 8 बजे तक आ जाएं, तो बस हम लेट निकले हैं। और यहाँ रश काफ़ी होता है लाहौर में, ट्रैफिक का। क्या हुआ है? आगे तो ब्लॉक है। वो निकल रही है ना, तो यहीं से आगे कर लें। नहीं ना, कहीं जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। वो कर टिकट से कर लेंगे। आने वाले हम आते टाउन हैं। जा रहे हैं। हाँ, ये ठीक है, कर रहे हैं। आपको मैंने भेज दी है ना लोकेशन, फिर ये साथ में भेजी थी तो उसको भेजनी नहीं आ रही थी। इस तरह से बन जाती है। मैंने कहा लेट तो हम इसलिए आए हैं कि तुम्हारे हस्बैंड साहब ने आना था 10 बजे। कहते नहीं नहीं, मैंने उन्हें जब बताया वो तो 8:30 बजे ही आ गई। क्योंकि वो कहते थे ज़मान पार्क के पास ना काफ़ी होता है, रश होता है। तो आज नहीं है रश, तो मैं कहती आधा घंटा लग जाएगा और तुम्हें आने में। लाहौर में मेरी नंद रहती हैं, तो जब मैं अपने हस्बैंड के साथ लाहौर आती हूँ तो बाकी मेरी फैमिली जो है वो इधर रहती है, तो इसी बहाने फिर उनसे भी मुलाकात हो जाती है। वैसे तो कभी कभार ही आना होता था, कभी कोई शादी हो गई किसी की तो आ गए। तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि मेरी नंद भी इधर है। शादी तो उसकी फैसलाबाद में हुई है, लेकिन वो दोनों मिस्टर एंड मिसेस यहाँ जॉब करते हैं, तो इस वजह से फिर उधर तो मेरा लाजमी आना होता है नंद की तरफ। उधर आती हूँ तो फिर मैं अपनी कज़न्स की तरफ भी चक्कर लगाती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है सबसे। मेरा ननियाल ददयाल लाहौर में ही है, तो हस्बैंड की बहन भी इधर ही है। यहाँ के खाने वैसे जो है, खानों के लिए तो लाहौर मशहूर है, खानों की वजह से। और जो तारीख़ी मकामात, वहाँ हमने वैसे कभी चक्कर नहीं लगाया, कभी गए नहीं। तो कल का दिन मसरूफ़ नहीं जा सकेंगे हम। तो शाम में भी आएंगे तो सही, ताहिर भाई दिन शाम में ही आते हैं। कोशिश करेंगे ऐसे थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे, खाना शाना नहीं खाएंगे। ये हम ज़मान पार्क के सामने से गुज़र रहे हैं, जो लाहौर में इमरान खान का घर है। और ये उनका कंटेनर भी खड़ा हुआ है इमरान खान का, जो वो यूज़ करते हैं जब रैली वगैरह निकालते हैं। और ये बाहर जगह जगह पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं डिफरेंट चैनल्स की, और काफ़ी रश था। अभी मेरी कज़न कह रही थी कि आज इतना रश नहीं है, डेली यहाँ बहुत रश होता है कि यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। ये देखें बाहर इन्होंने कैंप लगाए हुए हैं और काफ़ी रश था।
अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे मेरी कज़न की तरफ, बस 5 मिनट्स का रास्ता रह गया। वो भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, कि कह रहे हैं देर हो रही है तो जल्दी आ जाएं, खाना खाना है। हाँ जी, आ गई आज सुबह 4 बजे। यहाँ खाना बन चुका था, हम खाने का इंतज़ार कर रहे थे और खाना तैयार हो चुका था और दस्तरखान लग रहा था। हमें भी काफ़ी भूख लगी हुई थी। हाँ जी, इधर बोलो। ये मेरा व्लॉग बन रहा है। इधर बोलो ना, इधर देख के। क्या बोल रहे हो? आप क्या कह रहे थे, क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ कितने फॉलोवर्स हो गए यहाँ पे? कितने फॉलोअर्स हुए हैं मेरे? 2000 होने वाले हैं। देखा नहीं? मैं अब जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं वीडियो बनाती हूँ। दस्तरखान लग चुका है जी और खाना भी आ चुका है और खाने की खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है और हमें भूख बहुत शदीद लगी है। अब मज़ीद इंतज़ार नहीं होता, तो वीडियो को यहाँ करते हैं जी ख़त्म और हम खाना स्टार्ट करते हैं। खाने की खुशबू तो बड़ी मज़े की आ रही है, तो अब खा के पता चलेगा कि खाना कैसा है। और भूख भी बहुत लगी हुई है, जब भूख ज़्यादा लगी हो तो फिर खाने की खुशबू और भी अच्छी लगती है। हम लोग अब जा रहे हैं घर वापस। हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद एक और कज़न आ गई थी, क्योंकि साथ ही दूसरी कज़न भी रहती हैं, तो वो लोग भी आ गए थे इधर। फिर हमने खाना खाने के बाद खूब गपशप लगाई, खूब मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी अरसे के बाद हम लोग इस तरह इकट्ठे हुए और गपशप लगाई और खूब इंजॉय किया। तो रात के बज चुके हैं 12:30 बज चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, यानी कि अपनी नंद की तरफ। ये मस्जिद देखिए कितनी खूबसूरत बनी हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही थी मस्जिद। तो मैंने कहा इसको कैप्चर करके आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रही है रात के टाइम ये मस्जिद। ये है जी नेक्स्ट डे हम लोग एमरजेंसी में इस्लामाबाद वापस जा रहे हैं और उसकी रीज़न ये है कि येलो फ़ीवर की जो वैक्सीन है वो मैंने लगवानी है, चूँकि मैं हस्बैंड के साथ साउथ सूडान जा रही हूँ और उसके लिए वीज़ा अप्लाई करना है। और वीज़ा अप्लाई तभी हो सकता है जब येलो फ़ीवर वैक्सीन जो है वो लग चुकी हो। उसका एक येलो कार्ड होता है, वो अटैच करते हैं और फिर वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो हस्बैंड की जो हॉलीडेज़ थी वो ख़त्म हो रही थी, जो ऑफ़िस की छुट्टियों पे आए हुए थे पाकिस्तान, तो वो ख़त्म हो रही थी, पीछे दिन कम थे। तो इसीलिए जैसे ही हस्बैंड का ऑफ़िस का काम यहाँ से ख़त्म हुआ तो ये घर वापस आए हैं 6:30 बजे। तो फ़ौरन ही कहते हैं कि चलें जी जल्दी से पैकिंग करें और जाना है, क्योंकि जो वैक्सीन का टाइम है लगने का वो सुबह 9 बजे से 11:30-12 बजे तक का टाइम है और वो वैक्सीन लगती भी इस्लामाबाद पोली क्लिनिक से है। तो इसलिए जी हम लोग एमरजेंसी में ही जल्दी जल्दी निकले हैं। खाना भी नहीं खाया और आलू के पराठे बनवाए हैं, तो वो हम रास्ते में अगर भूख लगी तो खा लेंगे। और यहाँ से अब रास्ते से हमने पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवाएंगे, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेंगे और फिर हम मोटरवे पे चढ़ेंगे।
मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को लाहौर का सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। लाहौर में मेरी नंद भी रहती हैं और मेरे रिलेटिव्स भी हैं। पाकिस्तान की किसी और सिटी में हम लोग इस तरह नहीं जाते जितना हम लाहौर का सफ़र करते हैं। पहुँच तो हम 4.5 घंटे में जाते हैं, और लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर 4.5 पौने 5 घंटे में, क्योंकि हम मोटरवे से सफ़र करते हैं। लेकिन जो ये सफ़र होता है ये हमारा बड़ा यादगार होता है। हर मर्तबा हम जाते हैं और हर मर्तबा हमारा यादगार सफ़र होता है। बड़ी अच्छी अच्छी यादें होती हैं। हम रास्ते में जाते हुए रास्ते को इंजॉय करते हैं। रास्ते की ये जो खूबसूरती होती है इसको हम इंजॉय करते हैं। पेट्रोल हमने जी डलवा लिया है, फुल टैंक करवा लिया है। अब हम जी साथ ही इधर से हम मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। यहाँ जी हम लोग मोटरवे पे चढ़ चुके हैं और हमें लग चुकी है भूख, स्पेशली मुझे, क्योंकि सुबह का नाश्ता सिर्फ़ किया हुआ था और फिर हमने दोपहर को खाना नहीं खाया। तो अब रास्ते से हमने चिप्स लिए हैं। मैंने बना ली थी चाय, और हस्बैंड तो चाय नहीं पीते हैं, तो चाय का मैंने मग फुल भर लिया था, स्ट्रॉन्ग चाय का, और साथ मैंने ये चिप्स ले लिए। अच्छा, और एक और बात करनी की थी कि जब भी आप लोग सफ़र करें तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ड्राइविंग सीट पे जो बंदा बैठा होता है वो तो लाजमी ही लगाए, वो उसने तो लगानी है, लेकिन उसके साथ जो बैठे वो हो उसको भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये अपनी सेफ़्टी के लिए बेहद ज़रूरी है। वैसे तो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में लेकर जाए। और यहाँ जी अब मैं जो है हस्बैंड से पूछ रही थी कि आपने जो है चिप्स खाने हैं या नहीं, क्योंकि मैं तो खाने लगी हूँ और इनको ये सिंपल चिप्स तो पसंद नहीं होते, ये खाते हैं मसाले वाले। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि मसाले वाले चिप्स मैं आपके ओपन कर दूँ या नहीं। और यहाँ मैंने आवाज़ जो है इसलिए म्यूट की है कि गाड़ी जो है 140 की या 150 की स्पीड पे चल रही होती है और इतनी आवाज़ आ रही होती है भयानक, तो इसकी आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ी। ये हैं जी हस्बैंड की पसंद के मसाले वाले चिप्स। तो मैं मसाले वाले नहीं पसंद करती, मैं सॉल्टी पसंद करती हूँ, चीज़ वाले। वैसे तो ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, नहीं खाने चाहिए, लेकिन सफ़र जो है वो इस तरह कटता नहीं है, कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। यहाँ मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैल रहा था। तो हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इंशाल्लाह 10:30 बजे तक इस्लामाबाद हम पहुँच जाएंगे। अगर रास्ते में हमें भूख लगी तो हम कुछ खाएंगे, कहीं स्टे करेंगे किसी जगह पे जहाँ वो क़यामो तवाम के लिए जो जगह बनी होती है, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, क़यामो तवाम के लिए जो जगह बनी होती है वहाँ जाके जो है ना हम थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे, और वो भी इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब। ओफ, चिप्स देखें हम दोनों कैसे खा रहे हैं। हस्बैंड अपने चिप्स के पैकेट को देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया जिस तरह छोटे बच्चे खाते हैं ना चिप्स, जल्दी जल्दी खा रहे हैं हम लोग। वो अपने पैकेट को ख़त्म करने पे लगे हुए, एंड वाला बिल्कुल जो है ना वो भी नहीं छोड़ा। कितना ही प्यारा ये मंज़र लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलता हुआ, और आसमान पर अभी सफ़ेदी है लेकिन ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैल रहा है। ये सफ़र मुझे इस तरह बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इस्लामाबाद से लाहौर आते हैं या फिर लाहौर से हम लोग इस्लामाबाद वापस आते हैं, तो मोटरवे पे इस तरह सफ़र करना, साइडों पे दरख्त, ग्रीनरी, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ये यहाँ रेस्ट के लिए हम लोग रुके हैं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और थोड़ा सा कुछ खाएं पिएंगे। यहाँ जी हम लोग रेस्ट के लिए रुके हैं, थोड़ा सा स्टे करेंगे और रेस्ट करेंगे, कुछ खाएं पिएंगे और फिर आगे जो है अपना सफ़र जारी करेंगे। ये हमने लाहौर से चलते हुए ही ले लिए थे दही बड़े, वहाँ की कोई मशहूर जगह है, वहाँ से हस्बैंड ने दही बड़े लिए थे, तो अब हम वो खाने लगे हैं। तो हस्बैंड चूँकि कह रहे थे कि मैं थक गया हूँ गाड़ी चला के। वैसे तो हम लोग कभी भी इतना सफ़र करते हैं लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर का, लेकिन रास्ते में हम कभी भी स्टे नहीं करते। लेकिन आज सुबह से हस्बैंड निकले हुए थे ऑफ़िस के काम के लिए, जैसे ही घर आए हैं तो फ़ौरन हम इस्लामाबाद के लिए निकल आए हैं। तो इसलिए फिर कह रहे थे कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, टांगों को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा और कुछ खा भी लेते हैं। तो 1-1.5 घंटे की ड्राइव रह गई है इस्लामाबाद की, तो इंशाल्लाह हम लोग 10:30 बजे पहुंच जाएंगे। यहाँ हस्बैंड ने अपनी उसमें चटनी डाल ली है मिर्चों वाली, तो मेरे उसमें भी बहुत तेज़ चटनी जो है वो डाल दी थी। तो मैं कह रही थी कि आपने मेरे दही बड़ों में चटनी नहीं डालनी थी, क्योंकि मैं इतने स्पाइसी नहीं खाती। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। ये है इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा और यहाँ से हमारा घर जो है 35 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो बस हम 35 मिनट में इंशाल्लाह अपने घर में होंगे और बड़ा सुकून मिलता है अपने शहर में आकर, अपने घर में आकर। मेरे चैनल पर जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।